जो अपने अपने एरिया में जो बड़े धर्म स्थान बने हुए हैं, उनके आदेशानुसार, उनके प्रेरणा अनुसार वर्तमान समय में कुरीतियों को हटा करके और सुरीति जो अच्छे संस्कार, अच्छे जो नियम है, उनका पालन करने में सभी अपना मन बनावे और उसका अग्रसर होकर कराए। विशेष करके जैसे नशा पता है तो 12 दिनों के अंदर अफीम, डोडा वगैरह, बीड़ी, सिगरेट। अब पहला तो ये देखें कि मृत्यु बाद में जब बैठने के लिए जाते हैं तो हम किस उद्देश्य से जाते हैं, वहाँ खुशी के लिए या किसी खर्चा कराने के लिए या खर्चा ऐसा आराम के लिए हम नहीं जाते हैं। वहाँ उनको अगले को सांत्वना देने के रूप में जाते हैं। तो उसके घर का पानी पी लो या चाय, जिस प्रकार जैसे बिना दूध की जो चाय होती है उसका एक कोप ले लो, या भोजन करे तो दाल रोटी गेहूं की या बाजरी की जैसी हो और वो चुपड़ी हुई रोटी ले ले, यहाँ तक की सीमत है तो वो भी अच्छा रहता है। अपने इस माहौल को छोड़कर जैसे हरियाणा, पंजाब वगैरह वहाँ है, उस एरिया में हरियाणा में, पंजाब में या जो पूरे राजस्थान से आगे से जो लोग वहाँ भी अपना रिवायत, ये सब अपने समाज का, भारतीय समाज का सब जगह ये नियम है। मतलब लोग जो सांत्वना देने के लिए जहाँ जाते हैं तो वहाँ वो बीड़ी तक नहीं पीते, वहाँ सिर्फ एक पानी का घूंट लेके आ जाते हैं। तो हम भी इसी देश के वासी हैं, हम इस क्षेत्र के वासी हैं। जिसकी आमदनी कम हो ज्यादा वो बात अलग है, लेकिन रिवाज सबका एक होना चाहिए। एक देश, एक संस्कृति, एक वेशभूषा, इसका अगर निवारण करेंगे तो भारत के किसी कोने का कोई भी व्यक्ति सब सुख दुख में अपने साथ रहे। उसी एक रिवाज से अपना रिवाज, अपनी संस्कृति, अपने निर्वाह, उसके अंदर जो भी जैसा लोग है वो अपना निर्वाह करने में समर्थ होंगे। इस प्रकार के जो शंकर देवास जैसे जो आने वाली भावी पीढ़ी के लिए जो सोचते हैं, इस प्रकार अनेक लोग हैं, ये भी कर रहे हैं। इनके देखा और भी लोग भी अपना अपने क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उनको उनका मनोबल बढ़े। बुजुर्ग जनों से आज 60-70 साल से जो जिनकी अवस्था ऊपर है, उन लोगों को, ऐसे युवकों का आशीर्वाद देना चाहिए कि बच्चों आप जो कार्य कर रहे हो ये अच्छा काम है। आने वाली भावी पीढ़ी भी, उनके पुत्र है, उनके पोते हैं या पड़पोते आगे आने वाले हैं, उनको ये सबको ये आराम, सभी के समान रूप से सुख प्राप्त होगा और कुरीतियां दूर होगी। नशा पीता निवारण के लिए वैसे सरकार का ये प्रतिबंध है, भी मृत्यु रूप बना है और ब्याह शादी है तो मृत्यु भोज के ऊपर कोई ब्याह शादी करना नहीं चाहिए। और बड़े ब्याह शादी बड़े रूप में जो योग्य है, जैसे 18-21 साल से ऊपर है, वो करो और उसको नियमित रहो। जैसे उसके ब्याह शादियों में भी कई प्रकार खर्चे, जैसे दारू का और ये डीजी वगैरह, इस प्रकार के जो उनके बाजाओं का जो उपयोग लेते हैं, लाखों करोड़ों का खर्चा 1-2-2.5 दिन करते हैं। अगर वो खर्चा किसी निर्बल व्यक्ति को, किसी पढ़ने वाले व्यक्ति को, किसी बीमार व्यक्ति, अस्वस्थ व्यक्ति को अगर उस धन का अगर सदुपयोग हो, उसको सहयोग मिले तो उसकी जिंदगी बचती है। और वो आने वाली पीढ़ी वो भी बेचारा याद करेगा कि मेरे को अमुक लोगों की सहायता से मेरा जीवन बचा। इस पर सुफल में, अच्छे काम में पैसा का उपयोग हो तो वही उपयोग होना ये सार्थक है। बाकी निरर्थक होने में उसका कोई सार नहीं निकलता। ये अपनी प्राचीन वेदों के अंदर अपने हिंदू कहो, आर्य संस्कृत सभ्यता के कहो, हमारी प्राचीन जो शक्ति ये 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चत्वारो वेदा, सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक, वेदांत, षट्दर्शना। हम आर्यजन, हम हिंदू संस्कृति वाले भारतवासी, जिस संस्कृति प्रति हमारी श्रद्धा है, उन अपन धर्मशास्त्रों का यही आदेश है कि जो व्यक्ति जैसा समर्थ हो उसके अनुरूप अपना जीवन बिताना चाहिए। भारतीय संस्कृति अपने जीवन में, अपने आचरण में और कर्म धर्म में आनी चाहिए। उसके अनुरूप हो तो अपना जीवन, भारतवर्ष के किसी भी कोने का रहने वाला व्यक्ति एक ही संस्कृति, एक ही विचारधारा के अगर हो तो वही मनुष्य जीवन सफल और सुखी और ऋषि मुनियों की मर्यादा का पालन करते हुए हम अपने जीवन को सुखी रखें, सुखी बनावे, स्वयं सुखी रहे और दूसरों को सुखी रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कष्ट दुख भाग भवेत् के अनुसार हम सभी मानव मात्र सभी सुखी रहे और दूसरों को सुखी देखें। यही हमारी मनोकामना, ये ऋषि मुनियों का आशीर्वाद अपने जीवन में चरितार्थ और सफल हो और हम अपने इस जीवन को सफल बनाते हुए आगे दूसरों के लिए जीवन में प्रेरणा के रूप में प्रेरणादायी बने। यही मेरी विचारधारा सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से और भारतीय संस्कृति के जो उपासक है, जो उनके प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति जिनकी श्रद्धा भावना है, ये अपनी संस्कृति आगे बढ़ती रहे, फले फूले और यहाँ भारतवासी सभी सुखी रहें। यही मेरा प्रभु से, परमात्मा परमेश्वर से
हमारा तपोनिष्ठ योगीराज श्री जयपुर जी, श्यामपुर जी, सूरजपुर जी, विजयपुर जी, तारा श्री तेजपुर जी, धर्मपुरी महाराज के महानुभावों के, इन महापुरुषों के आदेश से, इन वीतराग सन्यासियों के आशीर्वाद से हमारा ये बाड़मेर मालानी क्षेत्र फलता फूलता रहे और अपने भावनाओं को आगे बढ़ाते रहे। ओम शम शांति शुभम स्वस्ति भूयात्।